नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे गांव की कहानी है जहां पर एक ऐसी घटना हुई जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी। ये घटना अक्सर लोगों के साथ होती रहती है जो कि गांव में रहते हैं। ये गांव के लोग अच्छे से समझ सकते हैं। तो कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कहानी है किशन लाल की। किशन लाल दूसरों के खेतों में काम करता है क्योंकि उसका खुद का कोई खेत नहीं है, बहुत ही गरीब है। तो उसको अपना घर चलाने के लिए कई जगह काम करना पड़ता है। एक फैक्ट्री में भी वो काम करता है और उसके बाद जब समय मिलता है तो दूसरों के खेतों में काम करता है, जैसे कि रात में पानी लगाना और कटाई करना, ये सारे काम वो करता है। उसकी पत्नी भी इन सब चीज़ों में हेल्प करती है। उनका एक बेटा है जो कि अभी छोटा है, लगभग 10 साल का। तो किशन लाल जी बताते हैं कि एक बार जब वो रात के वक्त खेतों में पानी लगाने के लिए जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनके आगे आगे एक आदमी जा रहा है। तो रात का लगभग उस वक्त 11 बजा था और गांव में 11 या 10 बजे ही लाइट आती थी, तभी पानी लगाया जाता था। तो उसी वक्त ये जा रहे थे और इन्होंने देखा कि जो वो आदमी है वो अजीब तरह से चल रहा है। इन्हें लगा क्या वो पीकर आया है, मतलब झूमते हुए जा रहा था। तो इन्होंने एक बार आवाज दी, अरे भाई सही से चलो, कैसे चल रहे हो? तो वो कुछ बोलता नहीं है। और गांव का जो खेतों के बीच का रास्ता होता है वो पतली सी जगह होती है, तो उस रास्ते से चलना बहुत ही मुश्किल होता है। और ऊपर से रात, तो अंधेरे में किशनलाल टॉर्च लेकर के धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। और वो आदमी जिस तरह से चल रहा था, किशनलाल बहुत ज़्यादा गुस्से में था और जल्दी जल्दी ये उसके करीब पहुंचता है और उसके कंधे पर जैसे ही हाथ रखता है तो किशनलाल एकदम चौंक जाता है, क्योंकि उसका हाथ उसके कंधे पर रुका ही नहीं। वो आकर तुरंत नीचे गिर जाता है। अब इसे समझ नहीं आता है ऐसा कैसे हो सकता है। ये उसे टच करने की कोशिश कर रहा है लेकिन टच नहीं कर सकता है। अचानक से वो आदमी पीछे मुड़ता है और जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो किशनलाल देख करके चौंक जाते हैं, क्योंकि वो आदमी एक नॉर्मल आदमी था ही नहीं। उसका तो चेहरा ही नहीं था, एकदम सपाट ब्लैक कलर का चेहरा था और ना ही उसमें आंखें थी, ना मुंह था, ना नाक थी, कुछ भी नहीं था। उसके हाथ इतने लंबे लंबे थे और सफ़ेद रंग के उसने कपड़े पहन रखे थे। किशनलाल ये देख करके इतना ज़्यादा डर जाता है कि टॉर्च वहीं फेंक कर भागना शुरू करता है। वो भागते हुए अपने गांव आता है, तभी पीछे से जोरों के हंसने की आवाज़ आ रही थी। किशनलाल बहुत ज़्यादा डर गया था। अपने घर जाता है, अपनी पत्नी को पूरी बात बताता है तो उनकी पत्नी भी डर जाती है और कहती है कि वो एक ऐसा छढ़ावा है जो लोगों को ऐसी जगह ले जाता है जहाँ पर पानी होता है। और अच्छा हुआ कि आप भाग कर आ गए हैं, क्योंकि खेतों में पानी लगा है और आपको वो उधर ही ले जा रहा था, इसीलिए आपको वो परेशान कर रहा था। अब किशनलाल सोचते हैं कि वैसे हम अगर इसी तरह डरते रहे तो खेतों का काम कैसे होगा, क्योंकि मालिक तो नाराज होगा। आज खेतों में पानी लगा नहीं है तो इस बात से मालिक नाराज हो सकते हैं। वो हिम्मत बांधता है और रात के लगभग 1 बजे फिर से दोबारा चल देता है। इस बार वो अपने साथ एक चाकू, लोहे की माचिस और मसाल लेकर के चल देता है। टॉर्च नहीं लेकर गया था, क्योंकि उसको पता है कि लोग गांव में कहते थे कि मसाल और आग से ऐसे भूत प्रेत छलावे दूर भागते हैं। तो ये मसाल लेकर के खेतों में पहुंचता है और पानी लगाना शुरू कर देता है। काम अच्छे से हो रहा था और अब कोई डर नहीं लग रहा था, क्योंकि दूर दूर खेतों में भी लोग पानी लगा रहे थे। फाइनली मतलब पानी लग चुका था और किशनलाल अब बहुत ज़्यादा थक गया था। ठंड भी लग रही थी तो उसने सोचा क्यों ना आग जला करके थोड़ी देर यहीं एक किनारे थोड़ा सा आग सेक लेते हैं और उसके बाद ही देखेंगे घर जाएंगे, क्योंकि रात में अगर घर जाएंगे तो पत्नी भी डिस्टर्ब होगी, वो सो रही होगी। तो सुबह ही जाएंगे 4 बजे, क्योंकि 2:30-3 तो बज ही गया था। तो वहीं पर आग जला करके वो बैठ जाता है। अभी बैठा ही था तभी पीछे से आवाज़ आती है, अरे भाई आग जलाए हो, हमें भी ठंड लग रही है, क्या हम यहाँ बैठ जाएं? तो किशनलाल कहता हाँ भैया आओ और आप भी हाथ सेक लो। तो वो आता है, उसके बगल में बैठ जाता है, उससे धीरे से कहता है क्या सिगरेट है क्या? तो किशनलाल कहता है कि
भाई हम तो इतने गरीब आदमी हैं, हमारे पास सिगरेट बीड़ी कहाँ से आएगी। तो कहता है, अरे सिगरेट नहीं तो बीड़ी होती तो चल जाती, क्या यहाँ कहीं मिल सकती है। किशन लाल कहता है, अरे भाई हम कहाँ जाएं इतनी रात में लेने के लिए, और बाकी किसान तो शायद चले गए हैं सभी, तो अरे हाथ सेक लो और जाओ आप। अब लेकिन वो बार बार जिद कर रहा था कि नहीं, मुझे तो बीड़ी या सिगरेट चाहिए। किशन लाल जब काफी गुस्सा हो जाता है तो कहता है, क्या यार, मैं भी इतना परेशान हूँ, अभी बहुत थका हुआ हूँ, तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो। तो कहते, ठीक है, अच्छा तुम्हारे पास कुछ खाने को है। तो किशन लाल कहता है, खाने को कुछ भी नहीं है, घर से रोटी लाया था और वो मैं खा चुका हूँ, तो अब मेरे पास कुछ नहीं है। तो वो कहता है, अच्छा ठीक है, थोड़ी देर बैठते हैं। अब किशन लाल थोड़ा नॉर्मल हो चुका था तो उससे बात करने की कोशिश करता है, भाई तुम किस गांव के हो और यहाँ कैसे आए, मैंने तो पहली बार तुम्हें देखा है। तो कहता है, मैं तो यहीं पर रहता हूँ और सालों से हूँ, और पीछे एक खेत है उसी में काम करता हूँ। किशन लाल कहता, ठीक है। तो जब किशन लाल हाथ सेक चुका था तब तक 3:30 बज चुका था। अब किशन लाल वहीं खेतों के किनारे अपना गमछा बिछाता है और लेट जाता है। वो आदमी अभी आग के किनारे ही बैठा था। किशन लाल लेटा हुआ था, मतलब उसे नींद तो आ रही थी, लेकिन अब जंगल में है तो एकदम से सो भी नहीं सकता है कि जंगली जानवर आ जाएं, सांप बिच्छू आ सकता है। इसलिए बस वो लेट करके आराम कर रहा था और सोचा था घर जा कर के सुबह आराम कर लूंगा, सो जाऊंगा। लेकिन तभी उसने गौर किया कि वो जो आदमी बैठा है वो धीरे से खड़ा होता है और किशन लाल से कहता है, ठीक है भाई, मैं चलता हूँ, अब कल मिलेंगे। तो किशन लाल धीरे से सर हिलाता है, कहता ठीक है, और वो जाने लगता है। जब वो जा रहा था तो किशन लाल ने गौर किया, उसके पैर उल्टे हैं और वो जमीन पर नहीं चल रहा है, वो हवा में चल रहा है। जैसे ही किशन लाल ये देखता है वो एकदम से चौंक जाता है, उठकर बैठता है और वो आदमी कुछ दूरी पर जा करके अचानक से गायब हो जाता है। अब किशन लाल बहुत ज्यादा डर गया था और वो अपना गमछा उठाता है और तुरंत वहां से भागना शुरू करता है। अपने घर जाता है, अपनी पत्नी को बताता है। उसके बाद कहता है कि अब मैं रात के वक्त कभी भी खेतों में नहीं जाऊंगा, क्योंकि अभी तो मैं बच गया, लेकिन क्या गारंटी है कि आगे मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब ये अपने घर में सोने लगता है और रात बहुत हो गई थी, दूसरे दिन की बात है ये। दूसरे दिन भी पानी लगाना था लेकिन ये गया नहीं। दिन भर तो काम में और व्यस्त रहा, फैक्ट्री चला गया था, तो सोने का मौका नहीं मिला। तो रात में लगभग 8 बजे ही आज किशन लाल सो गया था। रात के लगभग 11 बजे उसे आवाज आती है, अरे भाई, तुम आज खेतों पर नहीं आए, मैं तो इंतजार ही करता रहा, और बीड़ी या सिगरेट मैंने मंगाया था और तुम लाए भी नहीं, तुम बहुत अजीब हो। तो किशन लाल की नींद खुलती है और जैसे ही नींद खुलती है वो सामने देखता है तो वही आदमी खड़ा हुआ था। किशन लाल एकदम से चारपाई में उठकर बैठ जाता है, आंगन में लेटा हुआ था, आसपास कोई भी नहीं था, पत्नी बच्चे के साथ अंदर लेटी हुई थी। तो वो देख करके बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो वहीं पर गुस्से में खड़ा था और उसने कहा था कि तुमने मेरे साथ धोखेबाजी की है, तुमने कहा था कि तुम आओगे। अब किशन लाल इतना ज़्यादा डर गया था, वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। थोड़ी देर बाद वो आदमी कहता है कि दोबारा मेरे साथ ऐसा बिल्कुल मत करना, कल से तुम खेत पर आओगे और मेरे लिए सिगरेट लेकर आना भूलना मत। अब किशन लाल बहुत परेशान होता है, वो चला जाता है। थोड़ी देर में किशन लाल लेटता है और सुबह होते ही वो मंदिर जाता है, वहाँ के पुजारी से मिलता है, उनको पूरी बात बताता है। तो पुजारी कहते हैं गांव में वैसे भी रात के वक्त प्रेत, जिन्न और इस तरह के छलावे ये सब तो घूमते ही रहते हैं, तो तुम्हें अपनी सेफ्टी के लिए एक ऐसा माला पहनना होगा जो कि बहुत ज़रूरी है। रुद्राक्ष का माला था, वो पंडित जी ने इन्हें भगवान से छुआ कर दिया और इन्होंने पहना। उसके बाद उन्होंने एक कलावा बांधा और कुछ मंत्रों के द्वारा उसे शुद्ध किया। उसके बाद से किशन लाल बताते हैं, मुझे डर तो नहीं लगा क्योंकि वो आदमी दोबारा नहीं दिखाई पड़ा, लेकिन किशन लाल आज भी डरे हुए रहते हैं। रात में वो कभी भी अब इतनी देर तक काम नहीं करते हैं। तो आप लोगों को किशन लाल की ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए। इसी तरह की नई नई कहानियाँ मैं लाती रहती हूँ। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।